एक टाइकून का उदय, अनिल अंबानी की शुरुआती सफलता। अनिल अंबानी, ये नाम एम्बिशन और एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम है। एक टाइम था जब वो इंडियन बिजनेसमैन बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। बड़े घराने में पैदा हुए अनिल अंबानी को शुरुआत से ही सब कुछ सोना चांदी मिला, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना खुद का नाम बनाया। वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई करने के बाद अनिल इंडिया वापस आए और अपने पापा की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर ली। उन्होंने रिलायंस को टेलीकॉम सेक्टर में लॉन्च किया और बड़े बड़े कंपनीज को चैलेंज करते हुए सस्ता मोबाइल सर्विस देकर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। अनिल का चैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी और तेज बिजनेस एक्यूमेन उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले गया। वो दुनिया भर के बिजनेस प्लेटफॉर्म्स पर नजर आने लगे, वर्ल्ड लीडर्स और बड़े लोगों के साथ। उनकी कंपनीज ने बहुत तरक्की की और एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। दुनिया देखती रह गई जब अनिल अंबानी का स्टार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक बन गए। किसी को क्या पता था कि सफलता की चमक के पीछे एक ऐसा तूफान आ रहा है जो उनकी सारी एम्पायर को तबाह कर देगा। एक घाड़ दो भागे। रिलायंस का बंटवारा और उसके बाद 2005 में रिलायंस एम्पायर के बंटवारे की खबर से बिजनेस वर्ल्ड हिल गया। अपने पापा धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद अनिल और उनके बड़े भाई मुकेश रिलायंस कॉन्ग्लोमरेट के कंट्रोल के लिए पब्लिक में एक दूसरे से झगड़ने लगे। ये झगड़ा हर तरफ फैल गया और लोग भाइयों के रिश्ते और उनके बिजनेसेस के फ्यूचर के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। आखिरकार भाइयों में समझौता हो गया और रिलायंस एम्पायर को बांध दिया गया। अनिल को रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी और कुछ और वेंचर्स मिले, जबकि मुकेश के पास कोर ऑयल एंड गैस बिजनेसेस रहे। शुरू में यह बंटवारा दोस्ताना लगा और दोनों भाइयों ने अपने अपने बिजनेसेस में कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन इस बंटवारे ने फ्यूचर में होने वाले झगड़ों की नींव भी रख दी। एक होकर चलने वाला रिलायंस एम्पायर अब दो हिस्सों में बंट चुका था और दोनों भाई अपने अपने क्षेत्र में डोमिनेंस हासिल करना चाहते थे। मुश्किल समुंदर, कार्ड्स का संकट। रिलायंस के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी ने एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने बहुत लोन ले लिया। उनकी कंपनीज ने टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा कर्ज ले लिया, लेकिन अनिल का ये अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी उन पर ही भारी पड़ गया। उनके कुछ वेंचर्स, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में, उन्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पाए। रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कभी स्टार परफॉर्मर थी, अब हेवी कंपटीशन और रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से लॉस में जाने लगी। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया और इनकम घटती गई, अनिल की कंपनीज एक विशियस साइकिल में फंस गई। उन्हें एग्जिस्टिंग डेट चुकाने के लिए और भी ज्यादा लोन लेना पड़ा, और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर। इससे इन्वेस्टर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज चिंतित हो गए और उन्होंने अनिल के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाने लगे। सेबी की नजर, इल्जाम और जांच। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ने अनिल अंबानी की कंपनीज की फाइनेंशियल ट्रबल्स पर ध्यान देना शुरू किया। ऐसे शक जताए जाने लगे कि सिक्योरिटीज लॉज का वायोलेशन हुआ है, जिसमें फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के आरोप भी शामिल थे। सेबी ने अनिल की कई कंपनीज की जांच शुरू कर दी, जिसमें उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की तहकीकात की गई। रेगुलेटर की जांच इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन और फंड्स डाइवर्शन के आरोपों पर केंद्रित थी। अनिल और उनकी कंपनीज को मीडिया और पब्लिक की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा। सेक्शन 5, सजा का वक्त। सेबी ने अपनी जांच के बाद अपने निष्कर्ष जारी किए, जिसने इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हलचल मचा दी। रेगुलेटर ने अनिल अंबानी और उनके 2 एसोसिएट्स को सिक्योरिटीज लॉज के वायोलेशन का दोषी पाया। उन पर रिलायंस कम्युनिकेशन से फंड्स का गबन करने, इन्वेस्टर्स को गुमराह करने और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में शामिल होने का आरोप लगाया गया। सेबी ने अनिल अंबानी, उनके एसोसिएट्स और उनकी कंपनीज पर भारी जुर्माना लगाया।
रेगुलेटर ने उन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे उनके लिए जरूरी फंडिंग सोर्सेज बंद हो गए। ये जुर्माना और अनिल अंबानी पर लगे गंभीर आरोप उनके करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उनकी रेप्यूटेशन खराब हो गई और उनका बिजनेस एम्पायर ढहने के कगार पर पहुंच गया। सेक्शन 6 इन्वेस्टर्स की चिंता। अनिल अंबानी के एम्पायर के डाउनफॉल का उन इन्वेस्टर्स पर बहुत बुरा असर पड़ा जिन्होंने उनकी कंपनीज में अपना ट्रस्ट और पैसा लगाया था। रिलायंस कम्युनिकेशंस और ग्रुप की दूसरी कंपनीज के शेयर प्राइसेस गिर गए, जिससे इन्वेस्टर्स का करोड़ों डॉलर डूब गया। छोटे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अनिल की कंपनीज में लगाई थी, सबसे ज्यादा परेशान हुए। कई लोग कंगाल हो गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बहुत कम हो गई। इस घटना ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रिस्क्स और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने की इंपॉर्टेंस को उजागर किया। सेक्शन 7 ऊपर से नीचे। एक समय विजनरी एंटरप्रेन्योर माने जाने वाले अनिल अंबानी का गिरना उतना ही तेज था जितना उनका ऊपर उठना। उनकी कंपनीज जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई थीं और कानूनी परेशानियों से जूझ रही थीं, बाजार में टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अनिल, जो कभी शानदार जीवन शैली जिया करते थे, उन्हें अपनी जीवन शैली में बड़े बदलाव करने पड़े। उन्होंने अपने कर्जदाताओं को चुकाने और अपने व्यवसायों को चालू रखने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी, जिसमें उनका शानदार मुंबई निवास भी शामिल था। एक समय के ये प्रभावशाली व्यक्तित्व अब कम ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, क्योंकि उनका साम्राज्य उनके आसपास ही ढह रहा था। सेक्शन 8 सुरक्षा की तलाश। साल 2020 में अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में आए, इस बार यूके की एक अदालत में दिवालियापन घोषित करने के लिए। उन्होंने यूके के दिवालियापन कानूनों के तहत कर्जदाताओं से सुरक्षा की मांग की, यह दावा करते हुए कि उनके व्यवसायों के ढहने के कारण उनकी व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो गई थी। इस कदम से उनके लेनदारों में रोष फैल गया, जिसमें चीनी बैंक भी शामिल थे, जिन्होंने उनकी कंपनियों को भारी कर्ज दिया था। उन्होंने अनिल पर संपत्ति छिपाने और अपने कर्ज से बचने के लिए यूके दिवालियापन कार्यवाही का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सेक्शन 9 सीख। अनिल अंबानी के उतार चढ़ाव की कहानी हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नैतिक व्यवसाय प्रथाओं और असीमित महत्वाकांक्षा के खतरों के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक देती है। अत्यधिक कर्ज से प्रोत्साहित अनिल की आक्रामक विस्तार योजनाएं अस्थिर साबित हुईं। कॉर्पोरेट दुराचार और नियामक उल्लंघन के आरोपों ने उनकी कंपनियों की वित्तीय परेशानियों को और बढ़ा दिया। इस घटना ने कॉर्पोरेट शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने धोखाधड़ी को रोकने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए मजबूत नियामक निरीक्षण के महत्व को रेखांकित किया। सेक्शन 10 आगे क्या। जबकि अनिल अंबानी दिवालियापन कार्यवाही की जटिलताओं से जूझ रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनके व्यवसायों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। एक समय के आशाजनक उद्यम अब अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र हैं, जो बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या अनिल अपने करियर को पुनर्जीवित कर सकते हैं और अपने साम्राज्य का पुनर्निर्माण कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केवल समय ही दे सकता है। उनकी कहानी सफलता की क्षणभंगुर प्रकृति और बदलते बाजार गतिकी के अनुकूल होने के महत्व के बारे में एक सावधानी भरी दास्तान के रूप में काम करती है।